पाकिस्तान जो 1971 की जंग में आधा मुल्क गंवाने के बाद भी खुद को विजेता बताता है, वो भला अपने देश में 9 आतंकी ठिकानों के तबाह होने, 11 एयरबेस पर भारत के ब्रह्मोस हमले और कम से कम 6 से 7 लड़ाकू विमानों को गंवाने के बाद कैसे हार मानेगा। अपनी आदत के मुताबिक ये इस्लामिक देश जमकर झूठ बोल रहा है, उस वक्त भी जब अमेरिकी सरकार की फाइलों से खुलासा हो गया है कि उसने भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बचने के लिए अमेरिका के सामने 100 बार से ज्यादा बचाव की गुहार लगाई थी। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पिछले साल की सैन्य सफलताओं के बाद पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मजबूत हुआ है। दरअसल इंटरनेशनल मीडिया के एक हिस्से के साथ मिलकर पाकिस्तान हर रोज किसी न किसी देश के साथ JF-17 लड़ाकू बेचने के दावे कर रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि वो सऊदी अरब, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सूडान और लीबिया जैसे देशों को JF-17 लड़ाकू विमान बेच रहा है, जबकि इन देशों में लीबिया के अलावा किसी और देश ने पाकिस्तान के दावों की पुष्टि नहीं की है। अब इस पूरे मामले पर स्टेट मिरर ने बात की है भारतीय वायुसेना पूर्व एयर वाइस मार्शल ओम प्रकाश तिवारी से। क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर, आप खुद सुनिए। एयरक्राफ्ट का सर स्वरूप था, वो भी बहुत सर बदल गया है और हमने देखा है कि पहले इतने ना तो मिसाइल्स लगती थी, ना तरह तरह की चीज़ें होती थी सर। आज की डेट में सर बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। भारत भी सर कहीं ना कहीं थोड़ा एयर स्पेस में अगर देखा तो फाइटर पायलट्स की कमी आपने बताई है सर, वो भी भविष्य में पूरी हो जाएगी। लेकिन सर जिस तरीके से भारत सर राफेल डील को लेकर आगे बढ़ रहा है और एक तरफ जो पाकिस्तान है, जब हमने देखा कि सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने किस तरीके से उनके जहाज़ों को मारा, लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाया गया पाकिस्तान की तरफ से कि हमने राफेल गिरा दिया है। और हमारे JF-17 जो थंडर हैं उनके, उसके बहुत सारे उन्होंने बखान किया सर। और वो क्या था सर, पूरा एपिसोड थोड़ा समझाएं अगर आप। ऑफ सिंदूर में हमारे एयरक्राफ्ट ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, उनके एयरक्राफ्ट ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। हमने जो पहले 9 स्ट्राइक्स किए थे और 9 मिसाइल स्ट्राइक की थी 9 प्लेसेज में, जिसमें 7 पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, 2 अधूरा डिस्ट्रॉय हुआ था। तो जहाँ तक एयरक्राफ्ट का सवाल है, हमने ये कर रहे हैं कि भारत ने उनके जहाज गिराए मार के, हमने उनके एयरक्राफ्ट वहां मारे गए। जब हमने स्ट्राइक किया तो उनके हैंगर्स में गए, हैंगर्स में खड़े थे, मारे गए। ठीक है, हाँ, मारे गए, जहाज वहां गिराया, जहाज का नुकसान उनका वहां, हम तो नहीं करे एयर में उनको मार गिराया। तो जब जहाजों ने बॉर्डर क्रॉस किया ही नहीं, तो जहाज को मार गिराने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। उनकी कोई मिसाइल आके हमारे किसी एयरबेस में जहां 10 जहाज पार्क रहे वहां तक स्ट्राइक कर नहीं पाए। तो ये तो प्रोपेगेंडा उन्होंने अपने लोगों को खुश करने के लिए कोशिश अवश्य की है, लेकिन भारत ने जो गिराए हैं उनके हैंगर में गिरे हैं, बिकॉज कॉम्बैट नहीं हुआ, एयर कॉम्बैट नहीं हुआ। जो भी लॉन्च किया अपनी बाउंड्री से, इंडियन बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर से लॉन्च किया हमने, तो हमारा जहाज कैसे जाएगा? अब हल्ला मचाओ या कुछ भी करो, कुछ भी कर सकते हो, तो इसमें नुकसान तो भाई हमारी समझ में तो ये, जब जहाज गए नहीं उधर तो जहाज गिरे कैसे सर? लेकिन अगर बात की जाए कंपैरिजन की, क्योंकि हम तो देखते हैं सर बहुत सारे कंपैरिजन किए जाते हैं। राफेल की अगर बात करें या जो चाइना का JF-17 जो पाकिस्तान और मिलके बनाते हैं लोग, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सर उनको सुर्खियों में रखा जा रहा है। दोनों में से सर कौन बेहतर है, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप सर टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं और तरह तरह की चीज़ें आपको सुनने में मिलते हैं। किस तरह देखते हैं इन सिचुएशन को? राफेल ज़्यादा बेहतर है, सुखोई 57 बेहतर है, या JF थंडर है, या F-35? कौन से सर जो आजकल के फाइटर जितने नामों की हम देख रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, टक्कर हो रही हैं, और ये क्या रेस है सर? देखिए, ये फाइटर एयरक्राफ्ट की रेस तो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। बेसिकली बेचना है। सी फ्रांस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है एक तरीके से। फ्रांस ने मिराज बनाए, तो फ्रांस के पास बेसिस था, शुरुआत से जहाज बनाना शुरू किया, फिर राफेल के बेस तक पहुंचे। ठीक है, रशिया के पास बेसिस था, कुछ बनाया। अब आप जैसे मान ली कि पहले मोटरसाइकिल हीरो बना रही थी, पहले साइकिल बनाती थी, फिर मोटरसाइकिल बनाई, तो सक्सेसफुल चलती आ रही है। बस जिसने डायरेक्टली चलो ओला इलेक्ट्रिक बनाना शुरू किया तो फेल होगा ही। तो चाइना के जितने भी एयरक्राफ्ट बने हैं, जितने भी बने हैं, वो रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से बने हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने तो अमेरिका से भी आगे निकल गए। थोड़ा समझा पाए हमारे दर्शकों को रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है? हाँ, देख, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है कि हम जैसे मान ली किसी एक जहाज को लिया, हमने खोल के बनाया कि कैसे बना हुआ है, फिर उसको आगे बढ़ने की कोशिश की। तो विदाउट एनी बेसिक नॉलेज, खाली एक मतलब मैथ्स में आप क्वेश्चन देने जा रहे हो तो बेसिक नहीं पता, खाली आगे के 4 लाइन अगर आपको याद कर ली तो रिप्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन नीचे से नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने बेसिस की और दिखाते रहे कि हमारे जहाज काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन ये जहाज अभी भी फेल हुआ है, जहाज 2-3 जगह और फेल हुआ है। आज JF का खरीदने वाले कौन कौन थे? एक इंडोनेशिया ने खरीदा था, चाइना ने खरीदा था, एक अफ्रीकन देश ने खरीदा था, बिकॉज चाइनीज इक्विपमेंट्स पर किसी को विश्वास नहीं था। ठीक है, अब इनके जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स थे वेनेजुला में लगे हुए थे, उसको तो अमेरिका ने अपना स्पॉइल कर दिया।
अब ये जो चीन की कहानी है, चीन को अपने लिए नंबर्स हमारे पास बहुत है, अपने आप खुश रह सकते हैं, पाकिस्तान खुश रह सकता है ना। आप कमिंग बैक टू अमेरिका, अमेरिका ने जो F-35 बनाया है, F-35 अच्छा जहाज बनाया शुरू में, लेकिन इसकी जहाज की थोड़ी परेशानियां हैं, बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत पिछले साल में कई जहाज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और समस्या हुई है, एक्सीडेंट्स हुए हैं। अब जहाँ तक इसका Su-57 है रशिया का, ये जहाज़ अच्छा है, सस्ता है, लेकिन उतना फास्ट नहीं है जितना इनका अमेरिकन था। तो हमें जहाज़ किस लिए चाहिए, भारत को जहाज़ कैसा चाहिए? भारत को जहाज़ बहुत फास्ट कैसी है? हाँ, तो अपनी रिक्वायरमेंट हमारा राफेल बहुत सूट करता है। राफेल का एक अलग एडवांटेज ये है कि राफेल फ्रांस ने हमने कहा कि हम आपको इंजन देंगे, तो हमारे एक टेस्ट बेंच ऑलरेडी है, इंजन डेवलप करता रहेगा तो टेस्ट करने के लिए टेस्ट बेंच होना चाहिए, तो राफेल ऑलरेडी है, राफेल की स्क्वाड बन गया है। अब इसे राफेल एक ही तरह के जहाज अगर यूज करो तो थोड़ा फायदा होता है, इसलिए नेवी में भी ले रहे हैं। प्लस एक अंडरस्टैंडिंग इनके साथ हमारे साथ ये हो गई है कि हम हमारे जो आर्मामेंट्स हो गए वो उन पे लोड हो सकते हैं। तो यहाँ स्टेल्थ, दिस टॉकिंग अबाउट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, ठीक है, अमेरिका तो बना चुका है, रशिया ने बनाया है, बट ट्रू सेंस में 5th जनरेशन नहीं है, बिकॉज ये फास्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हम टर्की बनाने की कोशिश कर रहा है, राफेल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या, सबसे ज़्यादा जो मजबूरी ये है अमेरिका के लिए अपने जहाज़ बेचना, जो भारत ने मना कर दिया था, बिकॉज जहाज़ कैपेबल था ही नहीं। एक रिमेंबर इंसिडेंट त्रिवेंद्रम में लैंड किया हुआ था, क्यों लैंड किया हुआ था पता नहीं चला, 25-30 दिन वहीं खड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहाँ रशिया वाला जहाज, जैसे रशिया के अपने MiG-29 हो, Su-30 हो, हम वो पूरी टेक्नोलॉजी देता है, हम यहीं डेवलप करते हैं। अभी जैसे उससे ऑफर किया है कि आप बना भी सकते हो, बेच भी सकते हो, हैं। तो अभी देखिए भारत को, गवर्नमेंट को टेक ए डिसीजन कौन सा जहाज लेना है। लेकिन एक चीज़ और सकती है, अगर ये तुरंत खरीद लिए तो हमारा जो दूसरा ग्रोथ है, हमका 2 और बाकी जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें स्लो हो सकता है। तो ये डेलीवरेशन चल रहा है, बिकॉज हमें खाली सिर्फ एरो इंजन्स की समस्या है। इवन जापान भी सामने आ चुका है कि हम आपको जब इंजन डेवलपर में साथ देंगे, रशिया भी साथ दे रहा है। तो देखना डिसीजन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बट द सेम टाइम हमें जो रिक्वायरमेंट है बेसिक 1-2 स्क्वाड की जरूरत पड़ेगी तो लेना ही पड़ेगा सर। लेकिन जैसे चर्चा ये आ गई है कि राफेल हम खरीद रहे हैं, कई सारी स्क्वाड्रन हम लोग बनाने वाले हैं, और डील भी शायद हो सकता है फाइनलाइज हो गई हो, आप भी उससे अभिभूत होंगे सर कि फ्रांस के साथ शायद वो डील हो गई है, हालांकि पेपरों में भी, लेकिन चर्चा हो गई है कि हाँ भारत करीब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की डील रशिया के साथ करने जा रहा है, वो माफ़ कीजिएगा फ्रांस के साथ करने जा रहा है राफेल को लेकर। सवाल उसमें सर ये उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी डील सर अगर ये हो जाती है तो अपने आप में एक सर बहुत बड़ा स्टैब्लिश हो जाएगा पैसों के लिहाज से। क्या वाकई में सर भारत इतनी बड़ी डील करेगा रशिया के साथ, फ्रांस के साथ इतने सारे राफेल्स के लिए, या ज़रूरत है भारत की, या फिर भारत अपने आप को मजबूत करने के लिए सर कर रहा है ये? जितेंद्र, मजबूत करना आवश्यकता है, लेकिन इतनी बड़ी डील के बारे में मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, हुआ है कि नहीं हुआ है। एक जो डील की जो जरूरत है वो मेरे ख्याल से वो हो गई है नेवल एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए, बिकॉज नेवल जहाज में MiG-29 हमारे थे वो पुराने हो गए, वो वहाँ की जरूरत थी। लेकिन राफेल के अभी जो दो स्क्वाड थे, और कितने लेना है फिलहाल स्टॉप गैप के लिए, जब तक हमारे एयर चीफ ने डिसीजन दिया था कि हमें जो भी टारगेट दिया गया वो मीट नहीं कर पा रहा है चल, तो अगर वो नहीं मिल पाता है तब तो मिल गैप भरना पड़ेगा हमें, लेकिन इतना भी गैप नहीं भर सकते कि खूब सारा ले लिया फिर हमारा ये ग्रोथ स्लो हो जाए। हाँ, तो हमें तो टारगेट करना पड़ेगा 2030 में कितना हो जाएगा, 2032 में कितना हो जाएगा, तो ये डेलीवरेशन चलेगी एंड डिसीजन हैज टू बी परफेक्ट, ठीक है। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि राफेल हम ले रहे हैं, इसका फायदा है, लेकिन हमें मिक्स भी लेना चाहिए, कुछ हमें रशियन जहाज भी लेने आवश्यकता है, बिकॉज अभी तो कॉल बाई द मोर कैपेबल पीपल आर गोइंग टू टेक डिसीजंस, बट हमें एक मिक्स होना चाहिए। रशिया के ऊपर हमारी पूरी फ्लीट हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे, हम खाली फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट कैसे रह सकते हैं, बिकॉज फ्रांस का भी एक नाटो का एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त है। अगर एक सोर्स कोड होता है, जिस सोर्स कोड की वजह से आप अपना आर्मामेंट लोड कर सकते हो उसके ऊपर, और आप अपना आर्मामेंट कितना भी बढ़िया बनाओ, लोड नहीं कर सकते हो, जहाज आपके लिए बेकार सर। लेकिन इसी से जो आपने कोड की जो बात कही, उसी से जुड़े हुए मैं सवाल पूछता हूँ सर आपसे। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब कहीं ना कहीं ये चर्चा उठी कि भारत के सामने एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि सोर्स कोड नहीं था, तो भारत अपना उसमें जो मिसाइल लगाना चाहता था वो नहीं लगा पाया। यही कारण है कि राफेल शायद उस तरीके से काम नहीं कर पाया, और उन्होंने उस पाकिस्तान के जेफ थंडर ने एक राफेल गिरा दिया हमारा। ऐसी चर्चाएं सर खूब चली थी। क्या सोर्स कोड का इतना इंपॉर्टेंट रोल रहता है सर? की नहीं जितेंद्र, इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसका। सोर्स कोड का मतलब एक चीज़ सिंपल टर्म में बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप जैसे सामान आप भेजेंगे, जैसे आपने एक कार खरीदी का कि आप कार खाली हमारी पेट्रोल हमें से ही लोगे और किसी से नहीं लोगे, ठीक है, तो फिर आपका फायदा चलता रहे, कंटिन्यूस फायदा। तो वही कहा कि इसमें जो आर्मामेंट लोड होते हैं वो खाली चाइना, जो फ्रांस में मैन्युफैक्चर्ड है वही लोड हो सकते हैं, और कोई नहीं लोड हो सकता है। आप भले अपना कितना अच्छा बना लो,
तो वो हमें चाहिए कि कैपेबिलिटी हमारा, अगर हमारा मिसाइल अच्छी है तो आप मिसाइल आपके पास लोड कर सकते हैं। वो सोर्स कोड का मतलब ये होता है खाली, ठीक है। तो हम इफेक्टिव दिए। लेकिन जहाँ तक कह रहे कि राफेल को गिरा दिया, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बताया मैंने आपको कि बॉर्डर तो क्रॉस किया ही नहीं है। तो सोर्स कोड का ये था कि हमारे इफेक्टिव मिसाइल से वो भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम कर नहीं पाए बिकॉज वो नहीं था। लेकिन अब तो परेशानी खत्म होगी। अब या सर ये कहते हैं कि अंगूर खट्टे, जो कहावत है हमारे भारत में बड़ी प्रचलित है कि पाकिस्तान अपने एयरक्राफ्ट को आगे दिखाने के लिए शायद राफेल की बुराई कर रहा था। अपना जहाज तो उनके पास कोई है ही नहीं, चाइना से खरीदा हुआ उन्होंने, तो चाइना के लिए बात कर रहा है, वो घर कोशिश करेगा, हमने किए जा रहे हैं उसके बाद। लेकिन उसका जो नुकसान जो जमीन पे हुआ है, जमीन पे जो नुकसान है, जो फोटोग्राफ्स आए हुए हैं, सारे जहाज सबको पता है कि हैंगर के अंदर खड़ा होते हैं। एक मिसाइल गई तो कितने जहाज गए तो पता नहीं चलेगा उनको अभी तो हैं। सबसे बड़ा महंगा जहाज तो उनका एवैक्स था, जो मारा गया, गिराया गया वहां पर, गिराया गया। तो उनको तो कुछ कहना ही है, उसको तो फील्ड मार्शल बनना था, तो कुछ तो कहानी बनानी पड़ेगी, कुछ प्रोपेगेंडा बनाना। और पाकिस्तानियों को अच्छा लगा, चाइनीज को भी अच्छा लगेगा, बिकॉज हमारी को तो फिर उसकी डिमांड तो नहीं बढ़ी। हाँ, पर JF-15 के कुछ लोग कंट्रीज ने कैंसिल कर दी, जिन्होंने डिमांड डाले हुए तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। और इतना अच्छा होता है JF-17 इतना अच्छा होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो ये तो फिर ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है सर, ये प्रोपेगेंडा है, चलता रहेगा। मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग करने का भी किसको और खरीदा वो कब से समझेगा, वो तो देखते रहे।